वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित के इस क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज का एरिया क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। हुज टू एडजेसेंट साइड्स आर ए इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस 4k बी इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के। तो यहाँ हमने सॉल्व लिख दिया है, हम पैरालेलोग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने पैरालेलोग्राम बना लिया। जरूरी नहीं कि हम पैरालेलोग्राम बनाएं, हम डायरेक्ट भी ए वेक्टर बी वेक्टर लिख सकते हैं, पैरालेलोग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। अब एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम, जब किसी पैरालेलोग्राम की एडजेसेंट साइड दी जाए तो उस टाइम एरिया का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, ये ए और बी, जहाँ ए और बी क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक, पैरालेलोग्राम के एडजेसेंट साइड है। ठीक, एडजेसेंट साइड मतलब आजू बाजू वाली साइड जो कि डिफरेंट होती है, क्योंकि अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, इसके इक्वल ये होगी, इसके इक्वल ये होगी। तो हमको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी कुछ इस टाइप से निकाला जाता है। यहाँ हम आई लिखते हैं, यहाँ जे लिखते हैं, यहाँ के लिखते हैं। फिर ए के मल्टीपल है 3, मतलब ए में आई जे के मल्टीपल लेते हैं, आई जे और के। तो 3 है, यहाँ कुछ नहीं 1 है, यहाँ 4 है। बी में लेंगे तो 1 है, यहाँ -1 है और फिर यहाँ पे क्या है 1 है। अब इसको एक्सपेंडिंग कर देंगे, तो एक्सपेंडिंग करेंगे तो आई लिखे और बीच में पहले से इधर माइनस लिख दिया करो जे। जब भी एक्सप्लेन करते हैं डिटर्मिनेंट्स में, तो जब भी ये वाला टर्म आता है, ये जैसे ये जे है तो उसमें माइनस लगता है, तो ये माइनस लिख दिए। फिर इधर बीच में माइनस प्लस के लिख करके, ठीक, बीच में ये माइनस। अब आई लिखे हैं तो हमको इसका इससे इंटू करना पड़ेगा। 1 का 1 से इंटू होगा तो 1, 4 का -1 से इंटू होगा तो -4 यानी +4। ठीक, जे लिखे तो इसको छुपा लो, 3 का 1 से होगा तो 3 1 जा 3, 4 का 1 से हुआ तो 4 1 जा 4। फिर के लिखे तो इसको छुपा लिया, तो 3 का -1 से हुआ तो -3 और 1 का 1 से हुआ तो 1। तो ये आगे हो जाएगा, ये हम निकाल रहे थे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा 1 + 4 यानी 5i। और यहाँ है 3 में से 4 माइनस होगा तो -1 माइनस +1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ जे लिख दिए। और के लिखे -3 -1 हो जाएगा -4k। तो अब हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड की जरूरत पड़ेगी, तो हम मॉड निकाल लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। लेकिन कुछ कॉमन निकल रहा है, पहले चेक करेंगे। नहीं निकल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। 5i + j - 4k। अब मॉड का मतलब होता है अंडर रूट, आई के साथ जो है उसका स्क्वायर कर लो, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर कर लो, के साथ जो है उसका स्क्वायर कर लो। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 + 1 + 16। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 26, 36 + 6 यानी 42 चूंकि रूट से बाहर नहीं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकले √42। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, जिसकी वैल्यू है √42। इसका यूनिट लिख देंगे तो स्क्वायर यूनिट, यही हमारा आंसर है। हमें एरिया फाइंड करना था, √42 स्क्वायर यूनिट।